संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे गंगा तट पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समागम में 2025 महाकुंभ के दौरान तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार मेला परिसर में सुरक्षा उपायों के तहत नए बदलाव किए गए हैं। महाकुंभ 2025 को जीरो फायर इंसिडेंट जोन बनाने के लिए योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार मेला क्षेत्र में आग की घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए 2000 से अधिक प्रशिक्षित कर्मियों और 350 से ज्यादा अग्निशमन वाहनों को तैनात किया जाएगा। मेला क्षेत्र में 50 अस्थायी फायर स्टेशन, 20 फायर पोस्ट और 50 फायर वॉच टावर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हर अखाड़े में 5000 विशेष फायर यंत्र लगाए जाएंगे। अभी मेले के दौरान जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं उनको डिसेंट्रलाइज करके हम फायर का जो हमारे पोस्ट हैं और जो हमारे फायर स्टेशन बनते हैं स्थायी, तो उनको इंक्रीज किया गया है। पिछली बार जैसे हमारे टोटल 43 फायर स्टेशन थे, अब की बार 50 हो रहे हैं और जो हमारे 15 टेम्परेरी पोस्ट होती थी उसको बढ़ा करके 20 किया जा रहा है। और जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, जितने अखाड़े हैं, उनके अंदर भी हमारी प्लानिंग है कि वहां पर जो फायर की जो पोस्ट हैं वो बना दी जाए, ताकि कोई भी इंसिडेंट हो तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हम कर पाएं। और पूरे मेला क्षेत्र के अंदर लगभग 7000 के आसपास फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई इंसिडेंट होने पे उस पर जल्दी काबू पाया जा सके। देखिए, हमारे पास जो फायर फाइटिंग बाइक्स हैं जो कि गेम चेंजर रही थी पिछले मेला के अंदर भी, उनकी संख्या जो है वो अब की बार ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो लगभग 80 के करीब हमारे पास जो फायर फाइटर्स हैं वो बाइक्स पे रहेंगे और काफ़ी सारे नए इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी अब की बार मेला में आ रहे हैं। तो जैसे ही उनकी डिलीवरी यहाँ पे होती है तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जितने भी हमारे उच्चाधिकारी हैं उनका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि ये जो कुंभ मेला है वो सुरक्षित ढंग से संपन्न हो और मेले के दौरान कोई इंसिडेंट होने ही ना पाए। देखिए, हमारे जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी वेल ट्रेंड हैं रेस्क्यू के लिए, फायर फाइटिंग के लिए और अदर जो आपदा आती है उनके लिए, क्योंकि अब फायर सर्विस जो डिपार्टमेंट है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो चुका है, जिसमें कि हमारे को जितने भी डिजास्टर हैं सबके अंदर एक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे जो कुछ लोग हैं जिनको हमने एनडीआरएफ से, सीआईएसएफ से, अदर एजेंसीज से, हमारे यहाँ सभी जो ट्रेंड जो लोग हैं उनको अभी मेला में बुलाया जा रहा है, ताकि इस मेले को सकुशल संपन्न कराया जा सके। महाकुंभ 2025 में पहली बार AI फायर डिटेक्शन कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे किसी भी आग की घटना को चंद सेकंड में पहचान लेंगे और तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट करेंगे। आग लगने की स्थिति में दमकल वाहन महज 2 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास यही है कि इस बार का महाकुंभ पूरी तरह जीरो फायर इंसिडेंट के रूप में संपन्न हो और अग्निशमन विभाग की ओर से इसी दिशा में काम किया जा रहा है। नदी के किनारे लगे टेंटों में लगी आग को बुझाने के लिए उन्नत अग्निशमन नौकाएं तैनात की जाएंगी। ये नावें नदी के जल का उपयोग करके 300 से 400 मीटर दूर तक आग बुझा सकती है। इसके अलावा 75 त्वरित प्रतिक्रिया वाहन जो सामान्य वाहनों की तुलना में 20 गुना अधिक प्रभावी ढंग से आग बुझा सकते हैं, इन्हें भी इसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुंभ के सभी 50 सेक्टरों में तैनात किया जाएगा। मेला अग्निशमन अधिकारी के साथ ही मेला परिसर में और इसके आसपास इस बार 80 मोटर बाइक अग्निशमन प्रणाली भी लगाई जाएगी। ये मोटर बाइक कुंभ 2019 में गेम चेंजर साबित हुए थे, इसलिए इनकी संख्या इस बार बढ़ाई जा रही है। मोटर बाइक जल्दी और पतली गलियों में आसानी से चली जाती है। पहली बार मेला पुलिस सभी पंडालों, अखाड़ों और सरकारी दफ्तरों में शॉर्ट सर्किट मामले की जांच के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, जो अक्सर धार्मिक आयोजन के दौरान आग का कारण बनते हैं। इसके साथ ही सभी अखाड़ों में फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इस मेला परिसर के अंदर हर 40 मीटर की दूरी पर एक वाटर हाइड्रेट होगा, जिसका उद्देश्य किसी भी घटना की स्थिति में पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना होगा। इसके अलावा अग्निशमन विभाग 40 से 50 हल्के 4 पहिया अग्निशमन वाहनों का भी उपयोग करेगा, जो मेला परिसर के अंदर और आसपास के छोटे क्षेत्रों या इलाकों तक पहुंच सकेंगे। इस बार मेला क्षेत्र का दायरा बड़ा है, इसलिए मेला पुलिस ने मेला परिसर में 50 से अधिक फायर स्टेशन और 20 फायर आउटपोस्ट स्थापित किए हैं। मेला 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, इसलिए प्रत्येक सेक्टर में 2 फायर स्टेशन होंगे और प्रत्येक अखाड़े में 1 फायर पुलिस आउटपोस्ट भी होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कार्यालयों और संगठनों में एमबी कनेक्शन होगा ताकि शॉर्ट सर्किट से लगने वाले का जल्द से जल्द पता चल सके। हर बार की तरह इस बार भी 2500 लीटर की क्षमता वाली 5 मोटर फायर मशीनें, 4500 लीटर की क्षमता वाली 20 मोटर फायर मशीनें, 20 पोर्टेबल पंप फ्लोटिंग पंप, 4 उन्नत बचाव टेंडर, 4 एम्बुलेंस और 6 फोम टेंडर भी मेला परिसर में तैनात किए जाएंगे। पूरे महाकुंभ के दौरान शहर के रेलवे स्टेशनों पर भी दमकल गाड़ियां तैनात रहेंगी। महाकुंभ को देखते हुए प्रदेश से 20 से 35 वर्ष के तकरीबन 200 जवानों को कमांडो की ट्रेनिंग दी गई है। सभी अत्याधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित होंगे। इनकी वर्दी भी खास तरह की बनाई जा रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह इन सभी को मेला क्षेत्र में उतार दिया जाएगा। बता दें कि 2013 के कुंभ में 612 फायर इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें से 6 लोगों की जान गई थी। 2019 में योगी सरकार ने बेहतर प्रबंध किया था, जिससे 55 फायर इंसिडेंट के बावजूद किसी की जान नहीं गई थी। 2025 महाकुंभ का लक्ष्य इसे और बेहतर बनाते हुए शून्य आग की घटना सुनिश्चित करना है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।